नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी हमारे उन सभी भाइयों के लिए है जो कि पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ाई में लगने वाले खर्चे को वह नहीं उठा पाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो इस कहानी को लास्ट तक देखिएगा। एक छोटे से गांव में सरिता नाम की औरत रहती थी जो कि कुछ घरों में खाना बनाने का काम करती थी और उसी से अपना गुजारा भी करती थी। सरिता के पति की एक एक्सीडेंट से मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसे ही अपने घर को चलाने के लिए बाहर काम करना पड़ता था। सरिता के एक लड़का भी था जिसका नाम रमेश था। रमेश पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, इसलिए सरिता अपने बच्चे को एक बड़ा अफसर बनाना चाहती थी, पर इसके लिए वह घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती थी ताकि वहाँ से उसे कुछ पैसे मिल सके और वह अपने बच्चे को आगे तक बढ़ा सके। सरिता जब काम करने जाती थी तो रमेश को भी अपने साथ ले जाती थी। सरिता लोगों के घर कहीं बर्तन मांजने का काम करती थी तो कहीं खाना बनाने का काम करती थी, और वहीं रमेश लोगों के घर पर आए अखबार को पढ़ता रहता था। एक दिन एक मकान मालकिन ने रमेश को अखबार पढ़ते हुए देख लिया और रमेश से कहने लगी कि तुम अपनी माँ का काम में हाथ क्यों नहीं बटाते? आखिर इस अखबार को पढ़ने से तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? तो इसके बाद रमेश ने उससे कहा, मालकिन, मुझे एक बड़ा अफसर बनना है, जिसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी और पढ़ाई करने के लिए मैं किताबें नहीं खरीद सकता, इसलिए ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए मैं अखबार पढ़ता हूँ। इसके बाद मकान मालकिन जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम और बड़े अफसर अच्छे सपने देख लेते हो। रमेश की माँ को यह बात बहुत बुरी लगी और वह रमेश को लेकर अपने घर वापस चली गई। इसके बाद सरिता ने शादियों में खाना बनाने का काम शुरू कर दिया और इससे उसे कुछ ज़्यादा पैसे मिलने लगे थे, जिससे वह रमेश की पढ़ाई की ज़रूरतों को पूरा करने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और रमेश बड़ा हो चुका था। साथ ही उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। इसके बाद उसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी थी। रमेश पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, इसलिए उसके स्कूल के गुरुजी ने उसे आगे कॉलेज की पढ़ाई का पूरा खर्चा देने को वादा कर दिया था। इसके बाद रमेश ने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया और आगे कलेक्टर की पढ़ाई करने लगा। एक दिन उसके एग्ज़ाम का टाइम आया तो वह एग्ज़ाम देने जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर में और हाथ में चोट लग गई थी और काफ़ी खून बहने लगा था। इसके बाद रमेश सोचने लगा कि अगर मैं अस्पताल में पट्टी करवाने गया तो एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगा और मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह अस्पताल न जाकर उसने परीक्षा देने जाना ही उचित समझी। परीक्षा देने के बाद रमेश ने अस्पताल जाकर अपनी पट्टी करवाई और फिर वह घर को रवाना हुआ। इसके कुछ दिनों बाद जब रमेश का एग्ज़ाम रिजल्ट आने वाला था, तब रमेश की माँ ने बाजार से जाकर अखबार खरीदा और रमेश को लाकर दिया और कहा कि इसमें अपना रिजल्ट देखकर बताओ क्या रिजल्ट आया है। इसके बाद रमेश ने अखबार में अपना रिजल्ट देखा और माँ से काफ़ी खुश होकर कहा कि माँ, मैं कलेक्टर के एग्ज़ाम में पास हो गया हूँ और अब मैं कलेक्टर बन चुका हूँ। यह सुनकर माँ की आंख से आंसू आ गए और वह दोनों रोने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। कभी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। फिर दुनिया चाहे आपका मजाक उड़ाए या फिर आपके ऊपर हंसे, आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी और आपको कितना मोटिवेट किया कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपको किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। कृपया शेयर करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।